दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह है फ्लाइंग बस, जिसे हम एरियल ट्राम भी कहते हैं। अब इस खबर को सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। हाल ही में भारत के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। वे देश का पहला एरियल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहे हैं। यह जो फ्लाइंग बस आप देख रहे हैं, यह यूरोपीय देशों में बहुत ही पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का तरीका है। भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दुनिया की सबसे अलग फ्लाइंग बस को भारत में चलाया जाएगा और यह प्रोजेक्ट भविष्य में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक प्रीमियम सेवा प्रदान करना है, साथ ही भारत में बढ़ते सड़क यातायात की समस्याओं का समाधान करना है। भारतीय सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क यातायात को कम करने के लिए भारतीय सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इस एरियल ट्रांसपोर्ट के फैसले से उस दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। आजकल भारतीय सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे ने मालवाहनों के लिए नई ट्रेनें शुरू की हैं, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती हैं। इससे सड़क पर भारी ट्रकों का बोझ कम होगा और रेलवे को माल ढुलाई के लिए एक तेज और प्रभावी विकल्प मिलेगा। यह फ्लाइंग बस भी ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया कदम है। यह एक बार में 100 से 75 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। इसका निर्माण अन्य पारंपरिक ट्रांसपोर्ट विकल्पों जैसे मेट्रो से 75% सस्ता होगा, जिससे यह परियोजना अधिक किफायती साबित होगी। यह बहुत अच्छा है क्योंकि पारंपरिक परिवहन बुनियादी ढांचे की लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फ्लाइंग बसें आमतौर पर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में अधिक इस्तेमाल की जाती हैं, जहां पर अन्य ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं होते। भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां यह एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा बदलाव ला सकता है। इन क्षेत्रों में लोग आसानी से और जल्दी यात्रा कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में काफी फर्क पड़ेगा। सरकार का योजना है कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इस प्रकार के एरियल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, जहां सड़क यातायात बहुत अधिक है। यह फ्लाइंग बस मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए होगी। हालांकि यह छोटी यात्रा या रोजमर्रा की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं होगी। इस परियोजना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो की तुलना में काफी सस्ता होगा और यह तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट दुनिया के कई हिस्सों में वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह यातायात की समस्याओं का एक प्रभावी समाधान साबित हुआ है, विशेषकर उन शहरों में जहां ट्रैफिक की समस्या गंभीर है। अंत में, भारतीय सरकार का यह कदम निश्चित रूप से एक नवाचारी और दिलचस्प पहल है, जो शहरों में यातायात की समस्याओं का समाधान कर सकता है। फ्लाइंग बसों का उपयोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक प्रभावी और तेज होगा। इसकी लागत कम होने के कारण यह पारंपरिक परिवहन विकल्पों के मुकाबले एक आकर्षक विकल्प बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ट्रैफिक एक गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत में एरियल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने चाहिए? इस बारे में अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और अपडेट्स आपको मिलती रहें।